जगन्नाथ महाप्रभु को इस दिन 108 कलश पानी से क्यों स्नान करवाया जाता है? क्या आप जानते हैं स्नान पूर्णिमा की यह अद्भुत कथा? कहानी शुरू होती है स्कंद पुराण के राजा इंद्रद्युम्न से, जिन्होंने प्रभु के नील माधव स्वरूप के अदृश्य होने के पश्चात समुद्र से बहकर आई दारु ब्रह्म से भगवान विश्वकर्मा के द्वारा महाप्रभु को उनका चुना हुआ स्वरूप दिया। और इसी दिन हुआ कुछ बहुत खास, महाप्रभु का पहला स्नान, जब उन्होंने पहली बार अपने भक्तों को दर्शन दिए। लेकिन एक नए स्वरूप को स्नान करवाने की आखिर क्या जरूरत थी? माना जाता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार दारु ब्रह्म की मूर्तियों की स्थापना की थी, ब्रह्मा जी का सबसे पहला निर्देश था कि श्री विग्रहों का जलाभिषेक आयोजित किया जाए। और क्योंकि भगवान इस दिन प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को आज भी स्नान पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है कि प्रभु की श्री प्रतिमा ज्येष्ठ माह में बनी, जिस समय ओडिशा में गर्मी का मौसम चल रहा होता है। और माना जाता है कि महाप्रभु को हमारे जैसे पीड़ा की अनुभूति होती है, और जब स्वयं महाप्रभु को सूर्य का ताप सताता है, तब यह इंद्रदेव के लिए संकेत होता है कि अब बारिश के आने का समय हो चुका है। स्नान पूर्णिमा की सुबह मंगल आरती के साथ शुरू होती है, जिसके बाद प्रभु को ले जाया जाता है स्नान वेदी तक। पौड़ी में घंटों की ध्वनि के साथ फिर शुरू होता है स्नान 108 कलशों से, जिसका पानी आता है मंदिर के अंदर स्थित सुना कुआं से। जगन्नाथ महाप्रभु को 35 घड़ों के पानी से नहलाया जाता है, बलभद्र जी को 33, सुभद्रा जी को 22 और सुदर्शन चक्र को 1। सबसे अचंभित बात तो यह है कि 108 कोई रैंडम अंक नहीं है, यह है सबसे पवित्र संख्या, माला के मोती जैसे, उपनिषद जैसे। और महाप्रभु के मानवीय लीलों के अनुसार जब ज्येष्ठ महीने की कड़ी धूप और गर्मी में 108 कलश ठंडा पानी डालने से प्रतिमाओं को एक गहरा टेम्परेचर शॉक लगता है, जिसकी वजह से उन्हें तेज बुखार आ जाता है। और फिर शाम को महाप्रभु दर्शन देते हैं एक अनोखे वेश में। और इसकी पीछे की अनोखी लीला आप हमारी दूसरी कहानियों से जान सकते हैं। इसी रूप के साथ शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा की, महाप्रभु के आविर्भाव के साथ, उनके पहला दर्शन के साथ। लेकिन इस यात्रा से पहले होता है कुछ ऐसा